आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास में जेसीबी है जो कि कंस्ट्रक्शन के कामों में या फिर अन्य कामों में भी यूज़ की जाती है, जो कि नॉर्मल लोग लेके उसको रेंट पे दे के कुछ काम भी वगैरह करवाते हैं, तो उस जेसीबी का जो अगर इंश्योरेंस है वो अगर कराना चाहते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकित लाड़ से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सॉल्यूशंस। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे अब इस लिंक पे क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि आपके जेसीबी का रजिस्ट्रेशन नंबर। और आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटर करने में कभी कभी क्या होता है, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको सिंपल से क्या करना है कि पहले तो अपना जो व्हाट्सएप का जो कीबोर्ड होता है, या फिर मान लीजिए किसी का भी कीबोर्ड या जो नॉर्मल मैसेज का भी जो कीबोर्ड होता है, उस पर पहले तो आपको गाड़ी नंबर लिख लेना है पूरा, और उसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, गाड़ी नंबर जो है वो सीधे से जो है यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सीधे से जो है फिल होके आ गया है लाइन से। तो आपको सिंपल से क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ी की डिटेल्स खुल के आ गई है। हाँ, जब भी आप अपनी इंश्योरेंस कराने बैठते हैं तो आपको अपने पास कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। पहला तो ये सबसे आईएमपी होता है आपका गाड़ी का आरसी, यानी कि आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और दूसरा आपका आधार कार्ड। तीसरा आपका पैन कार्ड। और आपका चालू मोबाइल नंबर, और उसके साथ में आपका चालू ईमेल आईडी, जिस पे क्या होता है, पॉलिसी कॉपी जो है वो भेजी जाती है। तो ये चीज़ें आपके पास बिल्कुल होना चाहिए जब भी आप ये प्रोसेस कराने बैठते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो ये वाहन पोर्टल से डायरेक्ट जो है ऑटो फिल होके यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो है वो आ जाती है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आपको आरसी का काम पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो डिटेल्स है ना, इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि भाई जो आरसी पे दी है वही डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है या नहीं, या कुछ मिसमैच हुआ है। तो ये आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि क्या होता है, इससे क्या होता है कि कभी कभी अगर कुछ गलत हो जाता है तो इससे क्या है, अपने पॉलिसी को खतरा हो जाता है, जिससे वो रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है कि जो हमारे आरसी पे दी हुई है वही डिटेल्स यहाँ पे खुल के आई है या नहीं। और अगर मान लीजिए कुछ गलत होके आप यहाँ पे जो है गलत कुछ टाइप होके आ जाता है, तो आप उसको इस तरह से जो है अपने हाथ से जो है आप फिल भी कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपका बनाने वाली कंपनी अगर गलत है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल अगर गलत है तो मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। पे फ्यूल अगर गलत है, फ्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएंट अगर गलत है तो वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत अगर फिल होके आ जाता है तो। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपल से आपको क्या करना है कि बस नेक्स्ट पे एक बार क्लिक कर देना है। एक बार जरूर यहाँ पे आरसीसी जो है वो चेक कर लेना है कि भाई जो डिटेल्स है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी पॉलिसी कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव या थर्ड पार्टी। तो पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। थर्ड पार्टी मतलब कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी हमें इस प्लान में देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी कम से कम जो है आपका थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है कानूनी रूप से। और अगर बात करते हैं कंप्रेहेंसिव की, जिसे कि दूसरी भाषा में फर्स्ट पार्टी भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तो उसकी जो भरपाई है वो हमें इस प्लान में मिलती ही है। पर साथ ही साथ अगर हमारी गाड़ी को अगर कोई नुकसान हो जाता है या टूट फूट हो जाता है तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई मिले और खुद की गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है थर्ड पार्टी ही कराते हैं, क्योंकि जेसीबी के लिए थर्ड पार्टी ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि वो कानूनी रूप से भी ज़रूरी होता है। दूसरा क्या है कि गाड़ी पुरानी हो जाने की वजह से ना, इसकी जो अगर आप फर्स्ट पार्टी लेते हैं तो उसमें क्या है, उतनी आईडीवी वैल्यू जो है वो नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत सी जो जेसीबी वाले लोग हैं
लोग हैं वो क्या करते हैं कि बहुत समय के बाद इंश्योरेंस कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि उतनी आईडीवी की वैल्यू मिल नहीं पाती है और क्लेम प्राप्त करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है थर्ड पार्टी जो है ज़्यादातर लोग कराते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो आप जो भी प्लान कराना चाहते हैं, जैसे अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं तो ये ब्लू डॉट को आप कंप्रेहेंसिव की तरफ कर दोगे इस तरह से, और अगर थर्ड पार्टी कराना चाहते हैं तो इस ब्लू डॉट को थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे। तो आप जो भी प्लान कराना चाहते हैं उस ये जो ब्लू डॉट है ना उसको उस तरफ कर दोगे, अगर कंप्रेहेंसिव तो कंप्रेहेंसिव की तरफ, और अगर थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी की तरफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे एक जानने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, देख सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल, येस और नो इसमें पूछा जा रहा है ना, पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स आपके पास है क्या। तो आपको येस कब करना है और नो कब करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो ब्लू पॉइंट है ना, ये अभी येस पे है। तो येस पे कब रखना है आपको, अगर आपकी पॉलिसी जो है वो अगर अभी अभी एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है एक्सपायर, तो आपको इसको येस पे रखना है। और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि कौन सी तारीख को एक्सपायर हो रही है, कौन से कंपनी से कराई है, और यहाँ पे एक एनसीबी करके लिख के आता है, एनसीबी। तो ये होता है नॉन क्लेम बोनस। तो अगर मान लीजिए आपने वर्तमान में, मतलब जो अभी आपका प्लान चल रहा है उसमें अगर आपने फर्स्ट पार्टी कराया है यानी कंप्रेहेंसिव कराया है और उसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, तो आपको उसमें एनसीबी मिलती है, तो वो भी आपको यहाँ पे देना होता है। तो वो भी आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल जाता है। इस केस में नहीं दिख रहा है पर आपके केस में दिखता है, तो आपको ज़रूर देना है अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो, ठीक है। और सीधे से क्या करना है, व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है, इससे क्या आपको प्लान जो है देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो इंश्योरेंस है वो अगर बहुत दिनों पहले एक्सपायर हो गया है, होता है कि बहुत से लोग जो है बहुत टाइम बाद इंश्योरेंस कराते हैं या फिर बहुत पहले उनका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका होता है, तो उस केस में अगर आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये जो ब्लू डॉट है ना ये अभी इस पे है, तो इसको आपको नो की तरफ करना देना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका इंश्योरेंस जो है बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है तो आपको यहाँ पे पुरानी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सेक्शन देख रहे हो आप, ये यहाँ से हट जाएगा और नीचे जो व्यू कोड्स का ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान है वो आप देख सकते हैं। तो चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई अभी येस पे है, तो आपको ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कौन सी तारीख को एक्सपायर हुआ है, कौन सी कंपनी से कराया है। और अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट पार्टी करा रखा है तो उसमें आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर क्लेम लिया है तो नो करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, अगर नहीं लिया है तो नो करना पड़ेगा। और उसमें फिर एनसीबी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मैंने क्लेम नहीं लिया है, मुझे एनसीबी का जो बोनस है मतलब नॉन क्लेम बोनस है वो मिलना चाहिए, तो वो भी आपको इसमें सेलेक्ट करना होता है। और अगर मान लीजिए आपने जो है आपकी जो पॉलिसी वो बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो ब्लू डॉट है ना अभी इस पे है तो इसको नो पे कर देना है। तो आप देख सकते हो वो सेक्शन हट गया है, तो आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे से आप व्यू कोड्स पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हो आपके सामने जो है प्लान खुल के आ रहे हैं। इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि आपको क्या है, यहाँ पे ना एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर, यानी कि ओनर के लिए जो 15 लाख का कवर आता है एक्सीडेंट का, वो भी इसमें ऑटोमेटिकली जो है एड ऑन होके आ गया है। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि इसमें जो है मतलब कि अगर ये किसी व्यक्ति के नाम पे है तो उसको ड्राइवर को जो है वो कवर लेना ज़रूरी होता है, जिससे क्या होता है कि उनके फैमिली को जो है फाइनेंशियली अगर मान लीजिए भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उस केस में उनको जो है उनकी जो फैमिली है उनको जो है आर्थिक जो है नुकसान की भरपाई जो है वो मिल जाती है वहाँ पे। इसलिए जो है ये कवर लेना ज़रूरी होता है एक ड्राइवर के लिए या फिर एक ओनर के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लान खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी करके दिया है। तो इसके अलावा भी एक प्लान होता है, इसके नीचे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपके केस में अगर दिखाई देता है तो आपको ना सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही कराना है। वो दूसरा प्लान का नाम होता है लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो आपको लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं कराना है। उसमें क्या होता है कि जो क्लेम की राशि होती है वो सीमित होती है, तो इसलिए आपको वो नहीं कराना है। आपको अगर कराना है तो ये थर्ड पार्टी ही कराना है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये प्रीमियम राशि जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें कितनी राशि कैसे बढ़ी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी डिटेल्स करके दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने समरी खुल के आ गई है कि कौन सा मतलब किस किस की प्राइस कितनी कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और उसमें जीएसटी कितनी लग रही है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और टोटल मिला के आपका जो है प्राइस कितना हो रहा है प्रीमियम का वो भी आपको यहाँ पे देखने को
मिल जाएगा। तो आप इस तरह से जो है पता कर सकते हैं कि आपकी जो प्रीमियम है वो कितने की हो रही है और कैसे कैसे कितने की बन रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रीमियम प्राइस है वो पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। ठीक है, ये जीएसटी इंक्लूड है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं कि इसमें अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे ओनर कवर ऐड हुआ है यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कि ये जो जेसीबी है वो किसी कंपनी के नाम पे, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे है, वो चला रही है, तो उसमें ओनर तो नहीं बैठेगा, उसमें ड्राइवर ही बैठेगा। तो अगर आप ड्राइवर का कवर लेना चाहते हो तो कहाँ से ऐड करोगे उसको, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया है, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो टीपीपीडी, यहाँ पे जियोग्राफिकल दिया हुआ है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ओनर ड्राइवर, पेट ड्राइवर दिया है, लीगल लायबिलिटी कवर भी दिया हुआ है। तो अगर आप ड्राइवर, अगर आपकी गाड़ी पे अगर ड्राइवर है तो आप यहाँ पे इस तरह से ड्राइवर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये इंटर करोगे कि आप उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। तो आप मैक्सिमम जो है 2 लाख तक का कवर आप जो है मतलब ड्राइवर को जो है दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 1 लाख, और अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात करें 2 लाख तक आप दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे 2 लाख यहाँ पे इस तरह से इंटर करने होंगे। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको इंटर करने होंगे 2 लाख। तो आपको इस तरह से इंटर कर देना है। और यहाँ पे लीगल लायबिलिटी कवर ये पेड ड्राइवर के लिए आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ये संख्या देनी होगी कि आपके जो कितने ड्राइवर है पेड, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दे देना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हो वो वहाँ पे आपको प्लान्स में ऐड ऑन होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि भाई इसमें से हमें कोई ऐड ऑन नहीं चाहिए, हमें बस इंश्योरेंस कराना है, तो ये जो यहाँ पे टिक लगे हैं ना, तो इसको आप सिंपल से क्या करोगे, इस ऐड ऑन को इस तरह से हटा दोगे और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे ऐड हुए हैं, मतलब जो भी आप ऐड ऑन करना चाहते थे वो वहाँ पे ऐड हुए हैं, वो वहाँ से हट जाएंगे और आपको जो है नॉर्मल प्लान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। आपको सीधे से बस ऐसा नहीं करना है कि भाई ये जो यहाँ पे टिक लगे इसको हटा दिया और हो गए बैक, नहीं, इससे वो वहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें आपने अप्लाई किया था तो वो वहाँ पे प्लान आपको ऐड होके देखने को मिले। तो ये जो टिक लगी है इसको आप इस तरह से हटाओगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे। तो इससे क्या होगा, आपको जो है वापस से जो है नॉर्मल प्लान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये जो टिक लगी है इसको आपको हटाना पड़ेगा और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे आपको जो है नॉर्मल प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे डिजिट और आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड का प्लान दिख रहा है, पर अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई प्लान नहीं दिख रहा, पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको वीडियो पे वापस आ जाना होगा और यहाँ पे ना आपको फिर से कमेंट में क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, मैंने दिखाया कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, तो ये आपने पहले क्लिक किया क्योंकि हम ऑनलाइन प्लान देख रहे थे, तो इस पर क्लिक किया। अब आप नीचे देख सकते हो और एक लिंक लगी हुई है, यहाँ पे दिया है व्हीकल इंश्योरेंस प्लान ना दिखे या फिर कम से कम में कराना हो, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। मतलब अगर मान लीजिए कि आपको वहाँ पे कोई भी जो है मतलब प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है, आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो इसमें कुछ जानकारी मांगी जाएंगी, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपकी आरसी गाड़ी की, वो आपको यहाँ पे दे देना है, अपलोड कर देना है और आपको कौन सा प्लान कराना है वो सेलेक्ट कर लेना है। बस इतना आपको दे देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होंगी उस पर जो है आपको कंपनी का कोटेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। जो भी बेस्ट कंपनी जो है आपको कोटेशन दे रही होंगी, मतलब कि आपकी कंपनी के लिए बेस्ट इंश्योरेंस दे रही होंगी, उस कंपनी का प्लान जो है आपको आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। और उसकी प्रोसेस भी कैसे होंगी मैं वो भी बता देता हूँ। पहले मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ये पहला तरीका हुआ जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने, अगर मान लीजिए कोई प्लान नहीं दिख रहा है आपको, तो आप उसका घर बैठे जो है आप कोट प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका कोटेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस कितने का होगा और हमें कैसे कराना है। उसकी भी मैं जानकारी अभी आगे बता देता हूँ आपको। ये हो गई पहली प्रोसेस। इससे अगर कोई प्लान नहीं दिख रहा है तो आप सिंपल से यहाँ पे वापस आ जाओगे और इस लिंक पे क्लिक करके कुछ जानकारी फिल करोगे और सबमिट कर दोगे। तो कुछ समय बाद जो है आपको कोटेशन आपके ईमेल पे मिल जाएगा। ये हुई पहली प्रोसेस। तो अभी मैं आपको दूसरी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो पहली प्रोसेस में जैसा कि आपको बताया अभी कि जो पहली प्रोसेस होती है उसमें क्या है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे एक लिंक दी हुई है, उसमें कुछ जानकारी आपको फिल करनी होती है
और सिंपल से जो है आपको सबमिट करना होता है। इससे क्या होता है कि आपको जो है आपके रजिस्टर ईमेल पे जो है जो भी आपके लिए व्हीकल के लिए बेस्ट कोटेशन होगा वो आपको भेजा जाता है। अब दूसरी प्रोसेस की बात करें तो दूसरी प्रोसेस ये है कि अगर आपको प्लान नहीं दिख रहा है तो ये जो प्लान दिख रहा है ना, आपको इसके सीधे से नीचे आ जाना है इस तरह से, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया होता है रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट करते। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे कौन सी भी इस कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप कोटेशन चाहते हैं, या फिर इसके अलावा भी अदर कोटेशन चाहते हैं। तो सिंपल से आपको वो कंपनी जो है, जिस भी कंपनी से आप कोटेशन चाहते हैं उसको आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे ना अपने गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है। आप देख सकते हैं सामने का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ले लिया है, मतलब जो अपने आरटीओ का जो नंबर होता है ना वो ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यूपी 44, तो आरटीओ नंबर तो ले लिया है। तो बाकी के जो पीछे के जो 6 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। और यहाँ पे आपको प्रीवियस इंश्योरर यानी आपने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से जो है वो पुराना प्लान दिया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, तो यहाँ पे ऐड ऑन्स, अगर मान लीजिए कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपल से, अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पे इस तरह से क्लिक करोगे, ये टिक लग गया, बस इसको इस तरह से छोड़ दोगे तो ये ऐड हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप कुछ ऐड नहीं करना चाहते हो तो ये जो टिक लगा है ना यहाँ पे, इसको आप इस तरह से हटा दोगे और फिर से इस तरह से इसको छोड़ दोगे तो ये टिक है, मतलब ये जो ऐड ऑन है वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं जो ऐड करना चाहते हैं वो, और अगर नहीं करना चाहते तो उसको हटा भी सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, आरसी के सामने वाली फ़ोटो, पीछे वाली फ़ोटो आपको दे देना है बिल्कुल, और यहाँ पे PYP यानी पुरानी पॉलिसी की कॉपी वो आपको बिल्कुल देना है। अगर आप मान लीजिए कोई फर्स्ट पार्टी करा रहे हैं, फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल देना है, और थर्ड पार्टी करा रहे हैं और अगर आपके पास में है, आपके पास पुरानी पॉलिसी कॉपी, तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है पॉलिसी जो है बनाने में सहायता होती है, जिससे आपकी जो है पॉलिसी की कुछ भी डिटेल्स जो है वो मिसमैच नहीं होती है। तो ये आपको दे देना है तो आपको बिल्कुल अपलोड कर देना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रीज़न, तो आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पे ये सेलेक्ट करोगे इंश्योरर अनअवेलेबल, और सिंपल से आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट होंगी और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी। दोनों ही प्रोसेस में, जो आपको मैंने पहली प्रोसेस बताई कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी है, आप वहाँ से भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कोटेशन के लिए और यहाँ से भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कोटेशन के लिए। तो इसकी प्रोसेस कैसी होंगी इन दोनों की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपको क्या होगा, आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे, दोनों प्रोसेस में आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे जो है कोटेशन भेजा जाएगा, और आपको हम भी बताएंगे कि सर आपका कोटेशन आ गया है हमारी तरफ से। आपको व्हाट्सएप के मैसेज के ज़रिए पता चल जाएगा कि कोटेशन आ गया है, और ये जो कोटेशन है वो आपका इतने रुपए में हो रहा है। ठीक है, ये जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई इतने रुपए में हो रहा है, कि आपको इतने में पड़ेगा। तो अगर आप सहमत हैं और आप कराना चाहते हो इंश्योरेंस, तो आपको सिंपल से क्या करना है कि अपना पहले तो फिर आपको क्या करना है कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वो हमको वो है जो हमें भेज देना है, क्योंकि इसमें KYC करनी पड़ती है। तो पहले तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज देना है। तो हम क्या करेंगे, आपकी जो KYC वो कंप्लीट करेंगे। हाँ, पर कुछ केस में क्या होता है कि हम तो आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करते ही है, पर साथ साथ क्या होता है कि आपके रजिस्टर ईमेल पे भी एक जो है KYC की लिंक भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो KYC अपनी तरफ से कंफर्म कर देते हैं, हम तो आप तो हमें दे दोगे आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो हम अपलोड कर देंगे। पर कुछ कंपनियां क्या होती है कि हम लोग तो अपलोड करते ही है आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, पर कस्टमर को भी एक बार KYC करने को कहा जाता है। तो उस तरह की लिंक आती है, तो आपको सिंपल से जो है वो KYC जो है वो कंप्लीट कर देना है। वो कैसे होती है, क्या होती है, वो हमको बता देंगे, तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है। पर ये कुछ कंपनियां ही ऐसा करती है, अदरवाइज़ तो आप जब आधार कार्ड और हमें पैन कार्ड भेज दोगे तभी आपकी KYC डन हो जाएंगी। तो उसके कुछ समय बाद जो है आपको जो है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे जो है पेमेंट लिंक आ जाएंगी। तो आपको सिंपल से क्या करना है, उस पेमेंट लिंक पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप उस पेमेंट लिंक पे क्लिक करोगे तो सिंपल से पेमेंट आपको कंप्लीट कर देना है, और कुछ समय बाद क्या पेज रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो है आपको पॉलिसी जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इससे जो है आपकी पॉलिसी जो है वो बन के रेडी हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए कि आपको भाई लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा है, तो आप सिंपल से जो है ये पॉलिसी कॉपी अपनी बना लेंगे, और उसके बाद में ना हमने एक कमेंट सेक्शन में जहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि ये वहाँ पे जो 2 लिंक लगी है उसके नीचे और एक लिंक लगी है इंश्योरेंस प्रीमियम कैशबैक करके है, इंश्योरेंस प्रीमियम कैशबैक क्लेम फॉर्म। तो आपको ये क्लेम फॉर्म ना भर देना है। इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे इंश्योरेंस कराते हैं
तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिंपल से जो है आप क्या करोगे कि जो अपना पेमेंट है वो आप सिंपल से जो है कर दोगे और अपनी जो है पॉलिसी कॉपी बना लोगे। और जैसे ही आपकी पॉलिसी कॉपी बन जाएंगी तो उसके ठीक आपको फिर से जो है वीडियो पे वापस आ जाना है और कमेंट सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे सबसे नीचे वाली तीसरे नंबर की लिंक होंगी जिसका नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम कैशबैक क्लेम फॉर्म। तो ये जो लिंक लगी होंगी, इसका जो लिंक है वो मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे जो है क्लेम फॉर्म जो है वो फिल कर दोगे। उसमें कुछ जानकारी मांगी जाएंगी, जैसा कि अभी यहाँ पे बताया मैंने आपको, वैसी ही कुछ जानकारी मांगी जाएंगी आपको, आरसी वगैरह, पॉलिसी कॉपी, ये डिटेल्स आपको मांगी जाएंगी, वो आपको डिटेल्स वहाँ पे दे देना है और सबमिट कर देना है। तो आपको जो है कुछ समय के बाद जो है आपको आपके जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स दी होंगी या फिर आपने जिस पे भी पेमेंट करने को कहा होगा, कैशबैक करने को कहा होगा, उस पर जो है आपको आपका जो कैशबैक है वो आपको उस पर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ऑफलाइन भी जो है इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑनलाइन प्लान दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी प्लान आपको ठीक लग रहा है आपको सिंपल से क्या करना है, उसके जो है प्रीमियम राशि पे क्लिक कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि जेंडर, यहाँ पे ओनर का नाम। तो यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे भी क्या होता है, दो प्रकार की होती है, एक तो किसी व्यक्ति के नाम पे होती है, इंडिविजुअल के नाम पे, या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी या जो भी कंपनी उसको लेती है उस कंपनी के नाम पे होती है। तो यहाँ पे ना ओनर के नेम पे जगह पे आपको वही नाम देना है जो आपके आरसी पे दिया होगा। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की है ये जेसीबी, तो वहाँ पे आपको आरसी पे ना उसकी मतलब उसके ओनर का नाम दिया होगा, यानी जेसीबी पे जो है ओनर का नाम दिया होगा, तो वो किसी व्यक्ति का होगा तो आपको व्यक्ति का नाम दे देना है। और अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के नाम पे है और आरसी पे कंपनी का नाम दिया है एज अ ओनर के रूप में, तो आपको यहाँ पे जो है वो कंपनी का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ मेंशन ऑन आरसी, मतलब आपके आरसी पे जिसको भी ओनर बनाया गया है, मतलब आरसी पे अगर मान लीजिए किसी इंडिविजुअल है, मतलब किसी व्यक्ति की है, तो उसमें व्यक्ति का नाम होगा, जाहिर सी बात है, तो आपको व्यक्ति का नाम दे देना है जिसके भी नाम पे है। और अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी के नाम पे है तो यहाँ पे ना उसकी कंपनी का नाम देना है। क्यों? क्योंकि आरसी पे तो कंपनी का नाम दिया होगा, इसलिए आपको यहाँ पे कंपनी का नाम दे देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे एड्रेस दे देना है आपको, और यहाँ पे पिन कोड के साथ में आपको सेलेक्ट कर लेना है और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दिए, उसी तरह से आपको फिल कर देना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम डाल देना है। तो आपको यहाँ पे नाम वही डालना है जो आपके आरसी पे दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पे है तो अगर आरसी पे व्यक्ति का नाम दिया है तो व्यक्ति का नाम डालना है, और किसी अगर कंपनी के नाम पे है और आरसी पे कंपनी का नाम दिया होगा ओनर के रूप में, तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम डालना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है और यहाँ पे एड्रेस दे देना है पिन कोड के साथ में, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है, क्योंकि क्या ये किसी व्यक्ति के नाम पे है तो इसमें नॉमिनी डिटेल्स मांगी जा रही है। तो उसमें आपको क्या करना है, नॉमिनी नेम दे देना है आपका, मतलब जो भी आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम दे देना है, उसका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो दे देना है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉमिनी की एज कितनी है वो दे देना है, ठीक है। अगर आप जो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेना चाहते ड्राइवर मतलब ओनर का खुद का, तो उस केस में आपको यहाँ पे ये डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स दे दी है। तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम, उनके साथ में आपका क्या रिलेशन है वो, और उनकी एज दे देना है। अगर नहीं आप मतलब एड ऑन नहीं ले रही है तो इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है हमने, हम ले रहे हैं तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है, जैसा कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर। तो यहाँ पे कुछ केस में क्या होता है, ऑटो फिल होके आ जाती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके केस में जो है ऑटो फिल होके नहीं आती है, तो सिंपल से आपको क्या करना है कि अपने आरसी बुक से देख के आपको यहाँ पे अपना इंजन नंबर दे देना है और अपना चेसिस नंबर दे देना है, ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे और एक पॉइंट देखने को मिल जाता है, कभी कभी क्या होता है पुरानी पॉलिसी के जो मतलब पुरानी पॉलिसी का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे मांगा जाता है, और कौन सी कंपनी से कराया है वो भी आपको यहाँ पे मांगा जाता है। पर इस केस में तो नहीं मांग रहा है तो हम नहीं देंगे, पर अगर आपके केस में मांगता है कि आपकी पुरानी पॉलिसी का नंबर दीजिए और आपका पुरानी पॉलिसी किससे कराइए, कौन सी कंपनी से कराइए, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट देख सकते हैं, इजी व्हीकल करंटली ऑन लोन, आपका व्हीकल करंट लोन पे है क्या अभी,
अगर है तो आपको येस पे कर देना है। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जिस भी आपने कंपनी से लोन लिया है या जिस भी बैंक से लोन लिया है उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जिस भी ब्रांच से आपने लोन लिया है वो ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर लोन नहीं लिया होगा आपने तो सिंपल से नो पे रहने देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं आपके सामने केवाईसी का पेज खुल के आ गया है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। हाँ, यहाँ पे और एक प्रश्न होगा आपका कि भाई अगर मतलब जो जेसीबी है वो अगर कंपनी के नाम पे है तो यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड किसके लगेंगे? तो आधार कार्ड और पैन कार्ड उस व्यक्ति के लगेंगे जो भी वहाँ का ऑथराइज पर्सन होगा, मतलब जो भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन होगा, या कंस्ट्रक्शन कंपनी का है या किसी और कंपनी का है, तो जो भी उस कंपनी का ऑथराइज पर्सन होगा उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे लगेंगे, तो आपको दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये डिटेल्स दे दी है, तो आपको भी दे देना है और सिंपल से व्यू वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है वो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए बता देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पे ना इसको आधार पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंटर आईडी नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो आधार के लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं, आधार नंबर है ना उसके लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है, मतलब आपके आधार के लास्ट के जो 4 नंबर है वो दे देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट यानी आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स दे दिए हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आधार के लास्ट के 4 डिजिट दे देना है, आधार के सामने वाली फ़ोटो पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई हो गया है। तो जैसे ही आप अपना पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका पैन नंबर अगर अपडेट है तो आपको सीधे से जो है इस तरह से जो है दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि भाई कुछ भी अगर उसमें जो है आधार अगर पैन नंबर अगर अपडेट नहीं है तो उस केस में आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया उस तरह की प्रोसेस जो है वो आपको करनी पड़ेगी, आधार अपलोड करना पड़ेगा। तो ठीक उसके बाद जो है आपको इस तरह से जो है वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो हम सीधे से जो है समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स खुल के आ गई है। तो आप यहाँ पे जो है जो गाड़ी की अपनी डिटेल्स है अपने पास आपको आरसी रखना है और यहाँ पे जो गाड़ी की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार कि यहाँ पे जो मैंने व्हीकल जो कंपनी है वो सही है नहीं है, ये मॉडल सही है नहीं है, या वेरिएंट सही है नहीं है, ये आपको देख लेना है एक बार, यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो सिंपल से आप पे सिक्योरली पे क्लिक करोगे और अगर कुछ भी यहाँ पे गलत है तो आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन भी दिया है, तो आप उसको सुधार भी सकते हो। तो अगर सब कुछ सही है तो पे सिक्योरली पे क्लिक कर दोगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई, तो आप जिससे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है यूपीआई का, तो हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन होंगे, आपको यहाँ पे चूज़ ऐप मतलब जो भी आपका यूपीआई ऐप है उसको चूज़ कर लेना है और उस पर जो है आपको नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें आपको पॉलिसी बाज़ार को पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से उसको पे कर देना है और कुछ समय बाद क्या ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डाल देना है और वेरीफाई एंड पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जिस भी आपने यूपीआई ऐप की यूपीआई आईडी डाली होंगी उस पर एक नोटिफिकेशन भेज जाएंगी जिसमें आपको प्रीमियम पे करने को कहा जाएगा। तो आपको सिंपल से उस पर क्लिक कर देना है और अपना जो प्रीमियम है वो सिंपल से जो है पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है यहाँ पे जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें तीसरे इसकी, तो यहाँ पे दिया हुआ स्कैन इन पे, तो सिंपल से आप व्यू पे क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हैं आपके सामने क्यूआर खुल के आ गया है। तो आपको इसको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने जो है यूपीआई ऐप पे चले जाना है और वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे अपलोड कर देना है। और पॉलिसी बाज़ार जैसे आप उसमें अपलोड करोगे तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट से जो है पॉलिसी बाज़ार का नाम जो है लिखने को मिल जाएगा आपको और सिंपल से आपको क्या करना है, ये प्रीमियम उसको पे कर देना है। तो जैसे ही आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर दोगे तो कुछ समय बाद क्या ये पेज जो है रिफ़्रेश हो जाएगा
तो जैसे ही आप पेज रिफ्रेश हो जाएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपकी जो पॉलिसी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और एक बात, अगर मान लीजिए कि आप अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कुछ समय बाद क्या है, अगर इस तरह का पेज अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपलोड आरसी करने को कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्या करना है, अपनी आरसी अपलोड कर देना है। सामने से और पीछे से दोनों तरफ से आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो कुछ समय बाद क्या है, यहाँ पे जो है पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। पर अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी परेशानी होती है तो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है, आप मुझे उसमें कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।